राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर तक स्वागत करूँ तो और सुना दो भाई के ज्ञान तारे दिल्ली पुलिस साड़ियों के ज्ञान तारे। तो भाई आज से हम हैं रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस है। रीजनिंग का स्पेशलाइजेशन जो एक डाल से प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि आप लोगों जो भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हैं बच्चे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है रीजनिंग का स्पेशल, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है। यानी कि प्रैक्टिस के लिए क्लासेस चलेंगी डेली। इसमें 25-25 क्वेश्चन हैं आप लोगों को करवाए जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करके है जैसे इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने कैसे करना है। जैसे मैं करवाऊंगा तो मेरे तक पहला सोल्व करने की कोशिश करनी है, मेरे तक जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी है जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसको। आगे बस इस तारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमने भी मेरा पढ़ जाएगा तो जो सा सवाल नहीं आओगा भाई कैसे करना है, कैसे निपटाना है। आगे बात समझ में। तो जैसे देखो भाई स्टार्ट करा है, पहला प्रश्न की है और इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तार 3 क्वेश्चन है कि अपना टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लियो @J T टारगेट नाम का टेलीग्राम चैनल है। उड़े इन रीजनिंग के क्वेश्चन की नुक है पीडीएफ भी मिल जाएगी सॉल्यूशन समेत। आगे बात समझ में। और ये क्लासेस चलेंगे डेली रीजनिंग मैथ सारी। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट है स्पेशल। पहला प्रश्न के उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द है पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि आप लोगों को इन चारों के अंदर से उस ऑप्शन की सिलेक्ट करना है जिसका संबंध जो कर, जैसे पहला जो शब्द है उसका संबंध जिस टाइप से दूसरा का गेल है ना तो उससे टाइप से तीसरा जो शब्द है उसका संबंध चौथा गेला कुकर है किस डाल का रिलेशन है, इस डाल का शब्द का है चयन करना। ये प्रश्न पूछा गया। तो जैसे पत्तियां हैं, पत्ती कौन सी हो, जैसे तुमने पेड़ देखा होगा, पेड़ का ऊपर जो ये पत्ती हुए हैं हरी 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 हरी, ये पत्ती, इन पत्तियों का संबंध है किससे, आपका क्लोरोफिल से दे रखा है। जैसे पत्तियों का संबंध है क्लोरोफिल से जिस टाइप से होता है तो उसी प्रकार से बताना। रक्त का संबंध है, रक्त का संबंध किस चीज के साथ होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं का मतलब कि आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिकाएं का मतलब कि आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो आपकी WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का यूज क्यों, व्हाइट ब्लड सेल्स का यूज होगा अपने शरीर है जो उसको रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, यानी कि जो डिसीज कोई भी बीमारी है, बीमारियों से जो लड़ने की जो क्षमता है वो कौन प्रोवाइड करती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं करें। प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का क्या यूज होगा, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने, यानी कि जो खून आया करे ना चोट लागे पाछा, यानी मान लो बता रहा कितने भी कोई चोट लग गई, ठीक है, तो चोट लाग दी जो खून आया करे, जो खून आप लोगों का जो जम जाया करो किसकी वजह से जमा कर, प्लेटलेट्स की वजह से। प्लाज्मा है, भी तारा खून कम हुआ है। हीमोग्लोबिन भी तारा खून कम है, तो हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कैसे हुआ इसका सही आंसर, क्योंकि जो पत्तियां हैं पत्तियों को जो ग्रीन कलर है वो कौन प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल प्रोवाइड करती है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, पत्तियों को हरा रंग है, हरा रंग है, हरा रंग पत्तियों को जो देना है वो किसका काम होता है, आपका क्लोरोफिल का काम हो है। आगे बात समझ में। हरा रंग पत्तियों को देना किसका काम हो है, क्लोरोफिल का काम। तो उसी प्रकार से रक्त है, रक्त को लाल रंग देना किसका काम हो है, हीमोग्लोबिन का काम हो। तो ऑप्शन नंबर डी है तारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न की है GMPVZ और D एक परिवार के 6 सदस्य हैं। इस टाइप के सवाल को देखना कैसे करना है। M है वो V का भाई है, D है वो B एक अविवाहित युगल है, P D की पुत्री है, D है वो G की बहन है, Z P से किस प्रकार से संबंधित है। इस टाइप के जो अगर प्रश्न आ जाते हैं तो उनको आप किस टाइप से निपटाओगे, देखो कैसे। जैसे जो भी जिसका भाई दे रखे, सबसे पहला केस दे रखे आपका M है वो V का भाई है, तो भाई है तो दोनों के दोनों एक ही स्टेज पर हैं, तो इस टाइप से दो तरफ एरो करके है आप इसको लगा लेना। यानी कि M है वो V का क्या है, आपका भाई है, तो हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। M है वो किसका भाई है, M आपका V का भाई है, तो यानी कि भाई के लिए दोनों तरफ बराबर की एरो लगा दी, दोनों के दोनों का बराबर कद है, तो यानी कि M और V दोनों के हैं भाई हैं। आगे बात समझ में। उसका पास D है वो D और B क्या है, एक अविवाहित युगल है, सॉरी एक विवाहित युगल है, अविवाहित नहीं, एक विवाहित युगल है। युगल का मतलब जोड़ा, यानी कि D और B है एक मैरिज्ड है, मैरिज्ड कपल है, मतलब एक कपल है जिनका ब्याह हो लिया, तो यानी कि D और B मैरिज्ड कपल है, तो यानी कि D और B कपल है, तो बीच में प्लस का निशान लगा दिया, दोनों के दोनों क्या है, जोड़ा है, प्रेमी जोड़ा है। प्रेमी के मतलब ब्याह हो रहा है इनका।
जोड़े के लिए प्लस का निशान लगा दो, भाई के लिए है, बहन है, तो दोनों के बीच में एरो लगा दो। पी है डी की पुत्री है, अब पी है वो डी की पुत्री है, पुत्री का मतलब उसकी बेटी है, तो यानी कि उससे नीचा कद होगा उसका, तो यानी कि पी डी की पुत्री, तो हमने लिख दिया पी है वो आपकी डी की पुत्री है, यानी कि इसकी बेटी है, यानी कि इससे छोटे कद पर आओगी। उसके बाद क्या दे रखा है, डी है वो जी की बहन है, डी है वो किसकी बहन है, डी है वो किसकी बहन है, बहन या भाई या बहन के लिए क्या था, मतलब दोनों तरफ एरो वाला लगाना है। डी है वो आपकी जी की क्या है, बहन है, यानी कि डी क्या है, डी आपकी लड़की है। डी अगर किसी की बहन होगी तो इसका मतलब कि है डी आपकी क्या है, लड़की है। अगर डी ये तो दे रखा है भाई, डी है, सवाल के अंदर क्या दे रखा है, सवाल के अंदर ये दे रखा है डी है वो आपकी जी की क्या है, बहन है, यानी कि डी अगर जी की बहन होगी तो यानी कि डी क्या है, आपकी लड़की है। और डी की पुत्री कौन है, डी की बेटी कौन है, पी है। जेड है वो पी से किस प्रकार से संबंध रखता है, डी जी की बहन है, पी डी की पुत्री है। प्रश्न पूरा नहीं लिख रखा भाई। डी और बी एक विवाहित युगल है, डी और बी एक विवाहित, पी है वो डी की पुत्री है, पी है वो डी की पुत्री है, डी है वो जी की बहन है। जेड पी से किस प्रकार से संबंधित है, जेड तो देखो नहीं रखा, जेड और आना था, जेड भी आया हुआ, जेड मना प्रश्न करोड़ा, जेड है वो पी का भाई है, यो प्रश्न भी, जेड है वो क्या आपका पी का भाई है, तो जेड का है वो पी से किस प्रकार से संबंधित है, जेड है वो पी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जेड है वो पी का क्या है, भाई है, तो ऑप्शन नंबर सी है तारा करेक्ट हो जाएगा। एक लाइन लिखनी भूल रहे हैं इसमें प्रश्न का में एक लाइन और के भी आओगी, जेड है वो क्या है, पी का भाई है, जेड है वो पी का भाई है, तो प्रश्न हुआ पर जेड है वो पी से किस प्रकार से संबंधित है, तो जेड है वो पी का क्या है, आपका भाई है। ठीक है, यह लाइन इसमें लिखनी के इसमें दे कौन दे रखी, क्वेश्चन है सही कौन दे रखा भाई हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आया ना हो, प्रश्न ही गलत बना रखे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ो भाई। अगला प्रश्न क्या है, निर्देश, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि ये जो शब्द जो दे रखे अपने को एनिवर्सरी, ठीक है, इसके अंदर जो भी आपको शब्द इसके अंदर जो भी आपको मतलब कि ये दे रखे हैं शब्द जो दे रखे हैं ANNI, तो इनके प्रयोग, इसके जो ये जो अक्षर जो भी दे रखे हैं इनके अक्षरों के प्रयोग से इसके अंदर से कौन सा शब्द है कौन नहीं बनाया जा सकता, ये प्रश्न पूछा है। तो इसको देखो कैसे निपटाओगे, देखो इस प्रश्न को निपटाओ। देखो भाई एनिवर्सरी का मैं देखो यार्न लिख रखा है, YARN, इसका मैं है Y भी है, A भी है, R भी है और N भी है, यानी कि यार्न तो बनसिका है। अगला शब्द देखो, अगला शब्द यानी कि यार्न आपका बनसिका, वेरी देखो वेरी V भी है, E भी है, R भी है और Y भी है, यानी कि वेरी भी बनसिका है। ठीक है, और उसका अगला क्या है, सेव देखो S भी है, A भी है, V भी है और E भी है, यानी कि सेव भी बनसिका है। अब अगला बच गया व्यू का मैं V भी है, I भी है, E भी है, लेकिन इसका मैं W किते भी को नहीं, तो व्यू है, व्यू इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि व्यू एक ऐसा शब्द है जो कि जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके है, इससे कोई भी शब्द नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर डी है तारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला क्या, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी कि ये जो अक्षर दे रखे भाई इस टाइप से मतलब संबंधित अक्षर चुनना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह है, क्या होगा ये प्रश्न पूछा गया। अब जैसे देखो इसका संबंध, इन सारों का संबंध हुआ, भी देख लें भाई किसका संबंध किससे किस टाइप से है। ठीक है, अब जैसे K है, K के बाद क्या आने लग रहा है आपका L आने लग रहा है, यानी कि IJKL जो ABCD की जो वर्णमाला है उसके अंदर देखो K के बाद क्या हुआ है, L आया, यानी कि प्लस कितना होया है, 1 होया है। अब L के बाद क्या है, IJKL यानी कि +1 होया है। अब जैसे O का देखो MNOP, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, O के बाद क्या हुआ है, P आया है, यानी कि यहाँ पर भी +1 होया है। M के बाद क्या हुआ है, M के बाद आपका N आया है, तो यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या हुआ है, +1 होया है, MN। आगे बात समझना, उसी टाइप से अब जैसे देखो यहाँ पर K रूल ला गया, +1 करना है, तो इस टिप का में भी ये करना है, T का में भी क्या करो, +1 करो, IJKL MNOP QR ST, टी के बाद क्या हुआ, U आऊगा, तो यानी कि U लिखो भाई, सबसे पहले U आऊगा। I के बाद क्या आया, अगर J आया अगर, यानी कि J आ जाएगा। P के बाद क्या अगर Q आया अगर, यानी कि क्या होगा, यानी UJQ, ऑप्शन नंबर डी है तारा करेक्ट हो जाएगा, इसका यू आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अक्षरों, अंकों और प्रतीकों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अपना को यो दे रखा है क्वेश्चन, यो है इतना।
आगे बात समझ में। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक व्यंजन है। यानी कि ये दे रखा है कि इसके अंदर कितने ऐसे निशान हैं, सिंबल, जैसे इसके अंदर कितने ऐसे प्रतीक का मतलब कि इंग्लिश में लिख के बता दूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को कोई दिक्कत ना हो। इसके अंदर कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है, यानी कि जिनके ठीक बाद संख्या का मतलब एक नंबर है। ऐसे सिंबलों के नाम बताने जिनके बाद ठीक बाद एक नंबर है और उनसे पहले क्या है, एक व्यंजन यानी कि एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इंग्लिश में सुने होंगे वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवल्स तो स्वर आपकी मतलब ए ई आई ओ यू। ठीक है, कॉन्सोनेंट पूछे भाई ऐसे निशान बताने हैं जिनके ठीक पहले तो आपका क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है और उसके बाद क्या है, एक नंबर है। ऐसे निशान बताने हैं। तो जैसे कि एक निशान तो ये हो गया, हैशटैग का निशान रहा, इसके ठीक बाद एक नंबर है। ठीक है, ठीक बाद एक नंबर है और इससे ठीक पहले क्या है, एक व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है। सी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि अगर ए ई आई ओ यू के अंदर से अगर कोई सा होता तो ये क्या हो जाता, स्वर हो जाता यानी वोवल्स हो जाता। तो आप इसकी कंसीडर कौन कर दे, यानी कि एक सेट तो गया तारा यो, दूसरा सेट दूसरा निशान यो है। इस सिंबल का बाद देखो, इस सिंबल का बाद कोई भी आपकी नंबर दिखा है, कोई ना कोई भी नंबर, तो इसकी काट दो यानी कि इसका कोई रोल नहीं। फिर आ गया परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, इस सिंबल के बाद आपका पास नंबर है, इसका पहला आपका पास कॉन्सोनेंट है यानी कि एक जोड़ा आपका बन गया यो। आगे बात समझ में। उसे टाइप था अगला देखो और कितने सिंबल हो, एक यूरा सिंबल एट द रेट का पहला के पूछा भाई जिससे के ठीक बाद एक संख्या हो, यानी कि एट द रेट का बाद एक संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन इसका बाद तो एक वो दे रखा है, वो कॉन्सोनेंट दे रखा है। ये इससे पहले होना चाहिए था और ये संख्या इसके बाद होनी चाहिए थी, यानी कि यो भी कौन बन सकता, यानी कि इसके अंदर टोटल 2 ही केस बना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 है इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेमा ने कहा वह मेरी सास की इकलौती संतान की पुत्री है। तो लड़की का एमा से क्या संबंध है, यानी कि ये मान लो आपकी ये है आपकी एमा, ये होगी एमा। एमा ने इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए, या एक लड़की है, ये क्या है, एक लड़की है, इस लड़की की ओर इशारा करते हुए एमा ने क्या कहा कि यह मेरी सास, यानी कि एमा की जो भी सास है, यह मेरी सास है, जो सास है, सास की इकलौती संतान, यानी कि सास की इकलौती संतान का मतलब क्या, यानी कि एमा के एक लड़की है, किसी भी लड़की की सास है, उस सास की इकलौती संतान का मतलब क्या है, यानी कि उस लड़की का हस्बैंड। ठीक है, यानी कि एमा एक लड़की है, इस लड़की की अगर सास की संतान क्या होगी, लड़की का हस्बैंड होगा। भाई किसी की सास की संतान क्यों है, अगर उसका हस्बैंड या पत्नी वो है, अगर यानी कि इस लड़की की सास है, इस लड़की की सास का एकमात्र इकलौती संतान है, कोई भी मान ली, इकलौती संतान एम मान ली। ठीक है, उस इकलौती संतान की पुत्री है, यानी कि उस इकलौती संतान की पुत्री, तो यानी कि एमा और या जो इकलौती संतान है ये कौन है, ये आपके पति पत्नी है, और इसकी पुत्री कौन है, ये लड़की है। तो लड़की का एमा से क्या संबंध है, तो लड़की है वो एमा की क्या लगा है, लड़की एमा की पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर सी है तारा करेक्ट हो जाए, लड़की का एमा से क्या संबंध है, पुत्री का संबंध है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला की दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए, इसके अंदर से बेजोड़ यानी कि इसके अंदर से जो 3 जो ऑप्शन है वो तो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, मतलब वो किसी ना किसी टाइप से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन एक चौथा ऑप्शन है वो आपका इससे संबंध नहीं रखता, उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालाजार, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। कैसे होया ये आपका, क्योंकि ये जो तीनों की तीनों बीमारी, जैसे आपका एपेटाइटिस है, एपेटाइटिस आपका किस चीज से होता है, एपेटाइटिस आपका वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वायरस की वजह से फैलता है। छोटी माता चिकन पॉक्स, मुंह पर दाने लिकड़े आया करें, ठीक है, ये भी किसकी वजह से हो, ये भी आपके वायरस की वजह से होता है। ठीक है, चेचक है, चेचक स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये भी आपका किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से फैलता है। लेकिन कालाजार है, किसकी वजह से फैलता है, प्रोटोजोआ की वजह से है कालाजार फैलता है। तो इसलिए प्रोटोजोआ है वाला जो यानी कि कालाजार है वो आपका सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इन सबसे बेमेल है। तो ऑप्शन नंबर डी तारा करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए, यानी कि कालाजार है वो इनके अंदर से सबसे ज्यादा बेजोड़ शब्द है। अगला प्रश्न देखो कि यदि जैस्मीन को TKCWSXO के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी कोट में लोटस को किस टाइप से हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम जैस्मीन को इस टाइप से अगर लिख सकते हैं तो लोटस को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे देखो इसने जैस्मीन को लिखा है, जैस्मीन का अरापिना इसका संबंध फाइंड करना है भाई। टी के आड़ा का जो संबंध है इनका के संबंध है TKCWSXO, तो इनका संबंध देखो भाई, इनका संबंध जैसे जे का और टी का के संबंध
संबंध है आई जे, जे का पास है KLMNOPQRST, यानी कि 10वां नंबर पर, यानी कि इसका मैं अगर आप 10 और जोड़ा है ना, जे का मैं अगर मैं 10 अक्षर और जोड़ दी हूँ तब जाके ये टी आवा है। उसी टाइप से अगर मैं ए के अंदर भी अगर मैं 10 और जोड़ूँ तो के आवा है, एस के अंदर भी अगर मैं 10 और जोड़ूँ तो सी आवा, यानी कि हर एक इसके अंदर क्या है 10 10 10 10 आपको जोड़ने हैं तब जाके अगला वर्ड आवा है। तो इसी टाइप से आपको लोटस के अंदर करना है। लोटस के अंदर भी आप लोगों को क्या करना है 10 10 10 10 जोड़ने हैं, यानी कि अगर आप लोग अब एल के अंदर है, अगर अब एल के अंदर 10 जोड़ोगे आई जे के एल, एल के बाद MNOPQRSTUV, यानी कि वी हुआ पहला नंबर पर। पहला नंबर पर क्या हुआ वी हुआ। वी कब आया अगर मैंने एल के अंदर है 10 वर्ड जोड़े हैं तो आपका क्या आने लग रहा है वी आने लग रहा है। ऑप्शन में देखो वी आपका 4 ऑप्शनों के अंदर दिया है तो आप ये अभी फाइंड नहीं कर सकते। ओ के अंदर देखो, ओ के बाद OPQRSTUVWXY, यानी कि वाई आया है। वी के बाद वाई वाला देखो, वाई वाला यानी कि वी के बाद वाई वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाए। सारे के सारे करने की जरूरत को नहीं, सिर्फ मतलब पहले देखना शुरू कर दिया अगर ओनली वी आ गया, अगर यहाँ पर सिर्फ पहला में वी होता बाकी हमारा WX और Z होता तो आप डायरेक्ट सारा करने की बजाय सीधा इसे का टिक मार देंगे। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला के यदि एक निश्चित कूट भाषा में अगर v को हम लोग 1331 लिख देते हैं और p को हम लोग 512 लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में हम लोग j को किस टाइप से लिखें, यानी कि एक कोड वर्ड की एक भाषा है, उस कोड वर्ड की भाषा के अंदर हम लोग क्या करते हैं v को हम लोग 1331 लिखते हैं। v को हम लोग क्या लिखते हैं 1331 लिखते हैं, ठीक है। और p को हम लोग क्या लिखते हैं, p को हम लोग लिखते हैं 512। तो इसी टाइप से इसी कोड वर्ड भाषा में हम लोग j को क्या लिखेंगे, यो प्रश्न है दागिया गया है। तो इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे v है, v का अगर हम ABCD के अंदर अगर हम v को फड़ाएं तो v कौन से नंबर पर आता है, v आपका 22वें नंबर पर आता है, ठीक है। v आपका ABCD के अंदर कौन से नंबर पर आया है 22वां नंबर पर आया है। अगर आप 22 का अगर हम लोग आधा कर दें, 22 का आधा कितना हुआ है 11 होगा, यानी कि 22 का आधा का मतलब क्या है, अगर मैं 22 को 2 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो टोटल कितना होगा 11 होगा। और अगर मैं इस 11 का क्या कर दूं क्यूब कर दूं, यानी कि अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं तो यानी क्यूब का मतलब है क्या भाई 11 गुणा 11 गुणा 11, और 11 11 121 और 121 और 11 की गुणा करो तो यानी कि 1331 है मेरा आ गया। तो यानी कि इस टाइप से आपका 1331 आया है। पी कौन सा नंबर पावा है, पी है आपका ABCD के अंदर कौन सा नंबर पावा है ये बताओ फटाफट सी। यानी कि अगर आप ABCD पढ़ाओगे मान लो भाई IJKLMNOP, पी आ गया आपका 16वां नंबर पे, ठीक है। पी आपका कौन सा नंबर पर आया 16वां नंबर पर आया है। अब इस पी का क्या करोगे आप लोग, इसका आधा करना है, वो है सेम रूल, इसका आधा करो यानी कि 2 8 16 8 आ गया, ठीक है। और इस 8 का क्या करना है अब क्यूब करना है, 8 का क्यूब करो या तो यानी कि 8 8 64 और 64 8 कितने हो गए आपके 512, यानी कि 8 का क्यूब कितना हो गया आपका 512। यानी कि इसी ट्रिक के साथ आपका जे आवा, जे कौन सा नंबर पर आवा ABCD में, जे आपका 10वां नंबर पर आवा है। इस 10 का आधा करोगे तो यानी कि 2 5 10 यानी कि 5 आ गया। और इस 5 का क्या करना आप लोगों को क्यूब करना है, 5 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाए 25 पंजा 5 5 25 25 पंजा 125, यानी कि 125 अब आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है तारा करेक्ट हो जाएगा भाई। इस टाइप से आप लोगों को ये वाला सवाल निपटाना था। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, रोहित गौरव से छोटा। इस डाल का प्रश्न देखो कैसे करना आप लोगों ने, एक सीरीज सी बनानी, जो सा जिसका छोटा उसने उससे सीरीज में लिख दो। जैसे कि रोहित है, रोहित आपका किससे छोटा है गौरव से छोटा है तो मैंने लिख दिया भाई। रोहित अगर गौरव से छोटा हो तो मैंने लिख दिया भाई इससे छोटा है, नीचा लिख दिया। लेकिन अद्वैत से बड़ा है, यानी कि रोहित है गौरव से छोटा है लेकिन अद्वैत है ना, अद्वैतता बड़ा है, तो यानी कि अद्वैतता बड़ा है तो रोहित ऊपर लिख दिया भाई। अद्वैतता तो बड़ा है रोहित लेकिन गौरव से छोटा है तो नू लिख दिया। उसके बाद क्या है, अद्वैत है वो मुकुल से बड़ा है। अद्वैत किससे बड़ा है, अद्वैत आपका मुकुल से बड़ा है, यानी कि लिख दिया भाई अद्वैत आपका मुकुल से बड़ा है। प्रिंस है वो अद्वैत से बड़ा है लेकिन रोहित से छोटा है। जो प्रिंस है, प्रिंस जो रह गया तारा, प्रिंस है वो आपका अद्वैत से तो बड़ा है, यही तो चीज लिख रखी है। प्रिंस आपका अद्वैत से तो बड़ा है लेकिन रोहित से क्या है छोटा है, तो यानी कि इन दोनों का बीच में होगा। इब्नू पूछा भाई सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो आपका एम है। सारे में जो श्रेणी में जो सारे में नीचा हुआ सारे में छोटा हुआ, यानी कि जो मुकुल है ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाए। मुकुल है वो क्या आपका सबसे छोटा। इस डाल का प्रश्नीकरण की ट्रिक का लग गया मेरा। अब जैसे अगला सवाल है, अगला के अंदर इसी का है ये भाई, इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है इसी सीरीज में, तो इसी सीरीज के अंदर सबसे बड़ा कौन है जी, यानी कि गौरव है वो सबसे बड़ा है। तो इस डाल का प्रश्न भी हर बार देखना मिला कर ऑप्शन नंबर ए है तारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आपका, यदि ए का अर्थ गुणा है, ये देखो इसको कैसे करना, बोर्ड मास का सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। जैसे देखो क्या है,
225 लिख दिया। उसके बाद बी का मतलब क्या है, बी का अर्थ देखो, बी का अर्थ आपका डिवाइड, तो भाई मैंने लिख दिया डिवाइड, बी की जगह क्या लिख दिया डिवाइड 15। उसके बाद क्या है, ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ आपका गुणा है, यानी कि 15 गुणा में 3। उसके बाद डी का अर्थ क्या आपका, डी का अर्थ आपका माइनस, यानी कि 3 का पाछा लिख दिया भाई मैंने माइनस, ठीक है। उसके बाद 25 सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ आपका प्लस, तो यानी लिख दिया प्लस, और यहाँ पर क्या है आपका 40, तो लिख दिया 40। आगे बात समझ में। अब बोर्ड मास के नियम के हिसाब से क्या है, सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करते हैं, डिवाइड वाली जो फॉर्म है उसको सोल्व करेंगे, यानी कि 15 का इसमें अगर इसकी सोल्व करो तो किस पर जाओगे, 15 पर कट जाएगा, यानी कि 15 ना अगर 225 तक डिवाइड करोगे तो ये 15 पर कटेगा, 15 आ गया। बाकी ना नुक्का लिख दो, 15 गुणा 3 माइनस में 25 और प्लस में 40। उसके बाद के रूल है, बोर्ड मास का जो रूल है BODMAS, यानी कि सबसे पहले हम लोग है जो ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद हम लोग ऑफ है ऑफ को हटाएंगे, उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। डिवाइड वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब बारी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने का मतलब पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 15 तिया 45, फिर यानी कि बाकी ना नुक्का लिख दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करनी है, इसके बाद आपको एडिशन करनी है। तो एडिशन का मतलब एडिशन वाला ये वाला पार्ट पहले सोल्व करना है, यानी 40 के अंदर से अगर 25 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 15 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस में कितना बच गया 15, और 45 के अंदर अगर 15 जोड़े 5 और 5 10 4 5 और 1 6, यानी कि 60 है। वो इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल निपटाना, ऑप्शन नंबर बी है तारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आओ क्या, हेड कॉन्स्टेबल वाले हो बिठा जाओ सारी कार्रवाई ना बूंदी तकड़ी। अगला देखो, अगला क्या है, इस श्रृंखला को पूरा करना है भैया, जो भी सीरीज दे रखी है इस पूरी की पूरी सीरीज को है कंप्लीट करना। कैसे ये सीरीज बनी है, अब जैसे URIVYM इनका संबंध क्या है आपसरी में ये दिया गया है, यानी कि URIVYM जैसे देखो इसको कैसे करोगे आप लोग, URIVYM CZQ। अब जैसे देखो U का संबंध आपका Y के साथ किस टाइप से है, ये देखो भाई U का संबंध Y के साथ किस टाइप से, फड़ा के देखो U का पास है UVWXY, यानी कि हमने इसके अंदर क्या करना पड़ा है, जैसे VWXY 4 ऐड करने पड़े हैं, 4 क्या करने पड़े हैं, ऐड करने पड़े हैं, तब जाके क्या है आपका Y आया है। उसी टाइप से Y का C के साथ क्या संबंध है, अगर मैं इसके अंदर 4 ऐड करूँ, यानी कि ZABC, यानी कि इसके अंदर भी कितने ऐड करने पड़ रहे हैं, 4 ऐड करने पड़ रहे हैं, यानी कि आगे भी 4 ऐड करने, यानी कि C के अंदर भी मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन मार्क को अगर क्लियर करना है, यानी कि मुझे C के अंदर भी कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4 ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि C के अंदर 4 ऐड करोगे तो DEFG, यानी कि क्या होगा आपके पास, यहाँ पर G आओगा, जो पहला जो वर्ड है G वाला देख लो, पहला ऑप्शन दे रखा है G वाला, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है तारा करेक्ट हो जाएगा। G D और U है, ये आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा, GDU, यहाँ पर आपका GDU से फड़ा के देख लो, सारा का सारा सेम आ जाएगा, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं था। कुछ टेक्निकली कुछ ट्रिकी चीज़ से भी सीखो, सीधा नहीं भाई, अगर आप लोग जैसे देखे बस G वाला पहला ऑप्शन है तो सीधा टिक मारो, अगर यहाँ पर सारे में पहला G लिखा होता तो आप ही ना दूसरा फाइंड करने की जरूरत थी, दूसरा वाला भी नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, फालतू का टाइम वेस्ट ना करो। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, यानी कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए है कौन सी संख्या आएगी, ये प्रश्न पूछा गया है। इस डाल का सवाल है, देखो इसको कैसे निपटाओगे। जैसे देखो भाई कैसे क्या क्या करना है, अब S है, S के बाद R आया है, S का और R का क्या संबंध है, MNOPQRS, यानी कि S का और R का संबंध क्या भाई, एक माइनस होया है भाई, S के अंदर से अगर एक घटा दोगे तो आपके पास R आ जाएगा। R का क्या होगा, क्या संबंध है भाई, इसके अंदर भी एक माइनस हुआ भाई, R के अंदर से एक घटा दोगे तो Q आ जाएगा। Q का और P का क्या संबंध है भाई, इसके अंदर भी आपका एक माइनस हुआ भाई, Q के अंदर से अगर एक घटा दोगे तो P आ जाएगा। तो हमें ये देखना भाई P का और अगला वर्ड क्या होगा भाई, P के अंदर से भी अगर मैं एक घटा दूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, O आ जाएगा। तो यानी कि एक तो यहाँ पर आपका O आ गया और यहाँ पर कोई डिजिट आना है, तो O वाला देख लो पहला कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ एक के ऑप्शन में O है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। और तो ऑप्शन लगाने की जरूरत है क्योंकि सिर्फ आपका एक के ऑप्शन में O है, ठीक है। तो यानी कि जैसे और देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो भी सही है, यानी दो के भी मल्टीपल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है तारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न के भाई ये ट्रायंगल वाला है, निम्नलिखित वेन आरेख, जो अपने को ये वेन डायग्राम दे रखे है, वेन डायग्राम साफ दिख रहा होगा,
सही दिखा वेन डायग्राम। ठीक है, जो अपने को ये जो वेन डायग्राम दे रखा है इसके अंदर क्या त्रिभुज है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मतलब क्या है, लाल कलम ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का मतलब क्या है, महिलाएं। यानी कि जो लेडीज़ है, लेडीज़ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आपका ट्रायंगल करा है। उसके बाद क्या आयत है, आयत शहरी निवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आयत का मतलब क्या है, बस शहरी निवासी, जो शहर के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो है आयत का मतलब। अब क्या है, और दी गई संख्या में उसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं, कितने पत्रकार महिलाएं हैं। और जो वृत्त है, देखो शुरू में दे रखा है, जो वृत्त है यानी कि जो ये सर्कल है, सर्कल ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, पत्रकारों का करता है। सबका मतलब मेरा अलग है। यानी कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब क्या है, लेडीज। आयत है यानी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब क्या है, शहरी निवासी। और जो सर्कल है, वृत्त है, इसका मतलब क्या है, पत्रकार। तो अब क्या दे रखा है कि दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी को, व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं, कितने पत्रकार महिलाएं हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं है। ये प्रश्न पूछा भाई, इस डायग्राम को देख कर ये बता दो भाई कितने पत्रकार हैं, यानी कि कितनी ऐसी पत्रकार हैं जो कि महिलाएं तो हैं लेकिन आपकी शहरी निवासी नहीं है। कंडीशन ये दी गई है, मतलब वो महिलाएं तो होनी चाहिए, मतलब पत्रकार भी होनी चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए, लेकिन वो शहरी निवासी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी है, ऐसी तो आपके पास 18 ही हैं। कैसे पता लगा, क्योंकि जैसे देखो भाई, सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल का मतलब है पत्रकार, ट्रायंगल का मतलब क्या है, महिलाएं। अब जैसे सर्कल है, सर्कल इतना इतना जो हिस्सा सर्कल का, वो आपका इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है आपका इस सर्कल का यो इतना इतना हिस्सा। ठीक है, इस सर्कल का इतना इतना हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर। अब जैसे ये 9 है, अब ये जो 9 है ये सिर्फ आपकी महिलाएं हैं, ये पत्रकार नहीं है। अगर ये सर्कल के अंदर आ जाते 9 तो ये पत्रकार मानी जाती। अब ये ट्रायंगल है, अब जैसे ये जो 13 जने हैं ना, ये 13 जने कौन से हैं, ये आपके पत्रकार भी हैं, ये आपके शहर का मैं भी रवा हैं, ये आपकी महिलाएं भी हैं। आगे बात समझ। तो 18 ऐसी हैं, 18 ओनली सिर्फ के हैं, ओनली आपकी महिलाएं हैं और पत्रकार हैं, लेकिन शहर के अंदर नहीं रहती। शहर के अंदर अगर रहती होती तो इस ट्रायंगल के अंदर है, इस रेक्टेंगल यानी कि इस आयत के अंदर है वो शामिल होती, लेकिन इस आयत के अंदर तो कौन ही शामिल, इस आयत के अंदर तो ये 13 ही शामिल है। तो यानी कि 18 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये, निष्कर्ष निकालना पे पहला का दूसरा तक के ऊपर क्या फर्क पड़ा। जैसे कथन है, कथन क्या दे रखा है, समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है। यानी कि समाज के अंदर जो अशिक्षित जो लोग हैं ना, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं, उनका दूसरे लोगों के द्वारा है शोषण कराया जावा है। ये प्रश्न दिया गया है। तो इससे 2 निष्कर्ष निकले हैं, तो आप लोगों को बताना है कौन सा निष्कर्ष आपका, कौन सा कथन है सही है। जैसे पहला निष्कर्ष क्या, लोग केवल अशिक्षित लोगों का फायदा उठाते हैं। तो यानी कि आप ये बताओ, यह बात इसमें कितने दे रखी है, भाई अशिक्षित लोगों का फायदा उठावा है, ऐसी कोई बात इसमें दे रखी है, कौन दे रखी है, इसका मैं सिर्फ दे रखी है भाई समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का दूसरों के द्वारा शोषण किया जाता है, लेकिन यह बात कितने कौन दे रखी है, उनका फायदा उठाया जावा है। तो यानी कि पहला कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा क्या है, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित लोगों का शोषण करते हैं, यह बात भी कितने कौन दे रखी, यह बात तो दे रखी भाई अशिक्षित लोगों का शोषण किया जाता है, लेकिन यह बात तो कितने कौन दे रखी है ना भाई, शिक्षित लोग ही करते हैं। उसका मतलब क्या, अशिक्षित आदमी भी अशिक्षित का शोषण कर ले, जरूरी थोड़ी ना भाई शिक्षित आदमी ही करे। तो या लाइन भी कितने कौन दे रखी, तो यानी कि दोनों के दोनों कथन है गलत है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाए। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। अगला क्या है, राम, रिंकू, राहुल और रोहित है क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और टेनिस के बीच अलग अलग खेल खेलते हैं। राहुल है वो क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलता। अब जैसे इनका बनाओ, चैनल सा बनाओ इनका, राहुल है वो आपका ना तो क्रिकेट खेलता ना फुटबॉल खेलता। यानी कि राहुल का मैं जो रोल है आपका, संतरी कलम से क्रिकेट और फुटबॉल के ऊपर है क्या मारो, काटा मारो भाई। राहुल है क्रिकेट और फुटबॉल से क्या करा है, सख्त नफरत करा है, यानी कि दौड़ी कलम से काटा मार दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका रोहित है टेनिस या बैडमिंटन नहीं खेलता। ये आ गया आपका रोहित। रोहित किस किस पर काटा मारा है, रोहित है आपका टेनिस और बैडमिंटन कौन खेलता भाई, टेनिस और आपका बैडमिंटन, इसना इन दोनों चीज़ ज़्यादा नफरत है। एक सेकंड रुको भाई, लाइट चली गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपना चल जाएगा काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, एक सेकंड रुक जाओ। ये लाइट कई बार चली जा है, झटका मार जाओ है, एज इट इज़ आपको क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
एक सेकंड रुक जाओ बस, अभी चल जाएगा यो। जैसे देखो रोहित है वो चीज़ कौन खेलदा, वो चीज़ कौन खेलदा, सब करवा देंगे। 2 3 सवाल की और बात रह रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइट ना भी इसी तीसी कर रखी है। हो बढ़िया बढ़िया मौसम खराब करती है। सही चालन लग रहा था सारा सांग बांग पच्चड़ देसी का। हो देखो भाई, आगे ना नुके नु क्वेश्चन, आगे 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 खड़ा गया वो, ये रहा। अब जैसे देखो भाई रोहित है, रोहित का क्या मामला है, रोहित है क्या नहीं करता, रोहित है आपका टेनिस और बैडमिंटन है नहीं खेलता। रोहित के केस में आपका टेनिस और आपका बैडमिंटन है, बैडमिंटन के ऊपर क्या मारो, काटा मारो संतरी कलम से। उसके बाद क्या है, राम है बैडमिंटन खेलता और रिंकू क्रिकेट खेलता है। राम क्या खेलता आपका, राम है आपका बैडमिंटन खेलता है, बैडमिंटन ये तो खेल रहा है बैडमिंटन। और जो रिंकू है, रिंकू आपका क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या दे रखा है, 4 मित्रों में से कौन सा है फुटबॉल नहीं खेलता। चारों मित्रों के अंदर से है, ये पूछा भाई 4 मित्रों में से कौन है फुटबॉल खेलता है। ये प्रश्न पूछा भाई कौन सा जना फुटबॉल खेल रहा है। ये तो वो खेला के नाम है भाई, यो खिलाड़ी है, वाला खेल कौन खेलता, वाला खेल कौन खेलता। अब जैसे ये देखो राम है, राम आपका बैडमिंटन खेलता है लेकिन फुटबॉल तो यो भी कौन खेलता। रिंकू आपका क्रिकेट खेला है, फुटबॉल यो भी कौन खेलता। राहुल है, राहुल आपका क्रिकेट और फुटबॉल है, इस छोड़ की सबकी में खेल रहा है। तो यानी कि ओनली रोहित बचा, रोहित आपका टेनिस और बैडमिंटन थी छोड़ की सबकी में खेल रहा है। तो यानी कि रोहित एक ऐसा जना बचा जो कि फुटबॉल खेल रहा है, बाकी के सारे जने हैं, बाकी इन तीनों में तो कोई सा भी जना फुटबॉल कौन खेलता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है तारा करेक्ट हो जाएगा, रोहित है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, यदि $12 का सिंबल है, 3 किसके बराबर है, 43 के बराबर है। ठीक है, $16 है आपका 79 के बराबर है, और $17 है, उसका मान है किसके बराबर होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये देखो भाई कैसे होगा आपका, इस तरीके का अगर सवाल है तो उसको कैसे निकाल लोगे, देखते हैं। इस ट्रिक से होएगा क्या, हाँ इस ट्रिक से तो नहीं होगा रे बबुआ। ये तो ये डाल का सवाल थी कुकर करना हो भाई। ये ऑप्शन है गलत दे रखा है, यो पहला वाला। इसके अंदर क्या करना है, मेनली इसका हमें 15-15 जोड़ना है। जैसे जो डॉलर का सिंबल है, डॉलर का सिंबल का मतलब ये समझो मल्टीप्लाई का निशान है। डॉलर का सिंबल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का निशान, यानी कि 12 गुणा में 3 करोगे तो 12 3 36, 36 का आप लोगों ने जोड़ना क्या है, 15 जोड़ना है, यानी कि 6 5 11 और 3 4 1 5, यानी कि यहाँ पर 51 आओगा। ये ऑप्शन गलत लिख रखा है, 43 को नहीं आओ, यहाँ पर 51 आओगा। ठीक है, उसी प्रकार से 16 और 4 का है, डॉलर का सिंबल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ये तो हमने खुद एज्यूम करना है, खुद दिमाग में करोगे। 16 चौक कितने हो गए 64, 64 का मैं 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाए आपके पास, 79 आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से 17 और 3 का करना है, तो 17 और 3 का करोगे तो 17 गुणा में 3 कर दो, 17 गुणा 3 कितने हुए हैं, 51। ठीक है, और 51 का मैं कितने और जोड़ने, 15 और जोड़ दो, यानी कि 5 और 1 6, 5 और 1 6 66 है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है तारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी। इसी टाइप से आपका अगला सवाल है, जैसे त्रिभुज आड़ा, इसमें तो ट्रायंगल गिनने हुए हैं। ठीक है, इसका मैं टोटल आपके 28 ट्रायंगल हैं वो दिए गए हैं, बाकी और इसका मैं कुछ भी लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। अगला सवाल देखो,
दिए गए शब्दों में से इसको क्रम के अंदर व्यवस्थित करना भाई, सही उसका मैं इनको है व्यवस्थित करना भाई। जैसे ABCD का शब्द भाई कौन सा वर्ड आपका पहला होगा, तो तब ना मेरा भाई जैसे जो भी इनका पहला पहला वर्ड है उसना देखो एक बार P लेकिन ABCD का मैं सारे में पहला कौन सा आया करा, ए वाला वर्ड आया करा, तो यानी कि 5वां नंबर वाला है सारे में पहला होगा। एक चीज़ तो यह क्लियर होगी। फिर है आपका L सारे में सेम है, E भी सारे में सेम है, A भी सारे में सेम है, S भी सारे में सेम है। फिर देखना आप ही ना यो छठा वर्ड ई आ गया, यू आ गया, ए आ गया, आई आ गया। ये तो हमने देखना है EUAI मत है ABCD में कौन सा पहला आया कर है, तो इसका मतलब ए पहला आया कर है, यानी कि दूसरा नंबर पर कौन सा होगा, 3 होगा। 5 3 दोनों आवा है। उसका पाछा क्या होगा, ए का बाद क्या आया अगर, ए का बाद ई होगा, यानी कि 5 3 का बाद क्या होगा, ए का होगा, यानी कि 5 3 1 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तारा करेक्ट हो जाए। 53 142 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह है वो रिक्त स्थानों पर आएगा, ये प्रश्न पूछेगा। इसको देखो बिल्कुल बड़ा सिंपल से, इसके अंदर कुछ भी को नहीं। आप लोग ये देखो भाई किसके बाद क्या हुआ है, नॉर्मली उसी को उसकी जगह पुट करना है। जैसे आप लोगों ने देखा कि एफ ई के बाद नॉर्मली क्या हुआ, हर बार जी आने लग रहा है, ई के बाद हमेशा क्या हुआ है, जी आने लग रहा है, तो यानी कि ई के बाद हमेशा क्या होगा, जी होगा, जी लिख दिया। अब लास्ट में जिसका जी है उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, एक इसमें जी है, एक इसमें जी है, और ये दो ऑप्शन तो नुए कट गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, एच के बाद देखो नॉर्मली क्या है, एच के बाद नॉर्मली आपका एफ आने लग रहा है, तो यानी कि एच के बाद आपका क्या होगा, एफ होगा, यानी कि एफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। एच के बाद एफ इसमें भी, एच के बाद एफ इसमें भी, यानी कि दोनों के दोनों सेलेक्ट होंगे। उसके बाद क्या है, जी के बाद नॉर्मली क्या हुआ आपके पास, जी के बाद नॉर्मली आपके पास एच आ है, जी के बाद हमेशा क्या हुआ है, एच आने लग रहा है, तो जी के बाद एच वाला कौन सा है, जी के बाद एच वाला तो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी है तारा करेक्ट हो जाए। इसके बाद इसका में क्या है, इसका में जी के बाद एच को नहीं एफ दे रखा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है तारा करेक्ट हो जाएगा। आगे भी बात समझ में। अगला प्रश्न देखो, अगला की है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एक्स हैं जिनके तुरंत पहले ई आता है और जिनके तुरंत बाद एन आता है। इतने एक्स आप लोगों को एक्स एक्स सेलेक्ट करने हैं भाई। इस श्रृंखला के अंदर कितने ऐसे एक्स हैं जिनके तुरंत पहले तो ई आता है, यानी कि एक्स का पहला तो ई आया है, लेकिन उसके तुरंत बाद एन आना चाहिए, यानी कि एक्स का पहला ई तो आ गया, एन तो कौन इसमें, यानी कि ये वाला कट गया, ये तो कौन बनता। एक्स का पहला ई आ गया लेकिन पाछा एन को नहीं, यो भी कट गया, कौन बनता। एक्स का पहला आपका ई इसमें सही को नहीं, ये तो नुए कट गया। एक्स का पहला ई आ गया लेकिन इसका पाछा एन को नहीं, यो भी कट गया। एक्स का पहला ई है को नहीं, एक्स का पहला ई है पाछा आपका एन को नहीं, यो भी कट गया। एक्स का पहला ई है राड पाछा कि में है कौन, तो यानी कि इनके अंदर से कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी एक्स को नहीं जिसका पहला ई और पाछा एन हो, यानी पहला ई वाले तो हैं गणे लेकिन उनका पाछा की है एन को नहीं। अगला देखो, अगला की है आखिरी है, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या है ज्ञात करनी, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी। इनका देखो क्या जोड़ा बनने लग रहा है। 8 का मैं अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 का मैं अगर 4 जोड़ूंगा तो 14 बन जाएगा। 14 का मैं अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 22 बन जाएगा, यानी कि 2 का पढ़ा चलने लग रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 22 का मैं अगर 16 जोड़ूंगा तो 6 2 8 और 2 और 1 3, यानी कि 38 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है तारा करेक्ट हो जाएगा भाई। तो याद ही बता रही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का खातर रीजनिंग की क्लास, ठीक है। इसकी PDF है नुक्कीनो अपना टेलीग्राम चैनल है @JTARGT जे टारगेट नाम का टेलीग्राम चैनल है, और इसकी नुक्कीनो है PDF तारती दे दी जाओगी। तो सारे राम राम, धन्यवाद। दिल्ली पुलिस की जमा गजब की तैयारी बिठा दो, खलांडा ले लो, खेच जाओ फटाफटी पड़ता।